अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर इस्लाम एडमिन वॉइस ऑफ मंगोपीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोपीर के इलाके बंगी गोड में, जो मंगोपीर टाउन के UC 1 का इलाका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक स्कूल जो बंगी गोड में कायम था, 2013 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी और उसके बाद तकरीबन 200 बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम थे। और 2025 में अचानक एक रात यहाँ पर कुछ ज़िली इंतज़ामिया के लोग आए, उन्होंने इस स्कूल को मसमार करना शुरू कर दिया और इस स्कूल को मुकम्मल तौर पर डेमोलिश कर दिया। ये कैमरामैन मेरा दिखा सकता है कि इस स्कूल की हालत देखे, यहाँ पर 200 बच्चे ज़ेर तालीम थे और इर्द गिर्द के जितने भी गोड थे या बंगी गोड के जो मकीन थे, उनके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन और सोशल वर्कर भी मौजूद है, राशिद भाई। राशिद भाई, क्या मामला है, क्या हुआ, बच्चे अब कहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चों की तालीम, तो बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया, तो अब क्या इलाका मकीन बच्चों को कहाँ तालीम फराहम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मंगोपीर का शुक्रगुजार हूँ। वो यहाँ पर आया, हमारी हौसला अफजाई की, उन्होंने अपना टाइम निकाला, हम उनके बेहद ममनून मशकूर हैं। नूर इस्लाम भाई, ये बिल्डिंग तकरीबन 2011 में तामीर होना शुरू हुई और 2013 में इसमें बाकायदा बच्चे तालीम स्टार्ट हुए। करते कराते कमोबेश 200 बच्चे यहाँ पर आते थे, मास्टर भी आता था, रेगुलर क्लासें होती थी। एक दिन का वाक़या है, यहाँ मशीन चलने की आवाज़ आई तो मैं सो रहा था, मैं उठ के आया, मैंने कहा भाई आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं स्कूल को। उन्होंने मुझे एक डेमोलिश लेटर दिखाया, कहा कि भाई ये स्कूल टूटेगा, यहाँ पर एक डबल स्टोरी स्कूल बनाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है, हमारे इलाके में तरक्की होगी। वो बिल्डिंग डिमोलिश करके और ये सरिया वरिया सब बेच के चले गए। मैं बजाते खुद एक पीपल्स पार्टी का साबका वाइस चेयरमैन भी हूँ, ठीक है, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। मेरा वालिद साहब खानदानी हम लोग पीपल्स पार्टी में चलते हैं यार। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये जो स्कूल डिमोलिश हुआ है, इसका जो है निज़ाम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनके मिनिस्टर से सवाल कौन करेगा कि हमारे स्कूल को डिमोलिश क्यों किया। इलेक्टेड नुमाइंदों से मैं ये सवाल करता हूँ। मैं अभी इस वक्त एक सिविल सिटीजन खड़ा हूँ, मेरे साथ इलाका खड़ा है, मुझे इस बात का जवाब दे, उन एजुकेशन डिपार्टमेंट से सवाल कौन करेगा। बाद में पता चला कि टीचर और इंतजामिया ने मिलकर इसमें से जितना वेस्टेज निकला है वो फरोख्त करके आपस में बांट के चले। तो ये एक अलमिया है कि स्कूल जो है, एक तरफ बच्चों को तालीम से महरूम किया गया, बच्चों का स्कूल तोड़ दिया गया। मेरे साथ एक और यहाँ भाई इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान, इस हवाले से आप लोगों ने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उससे कोई बातचीत की हो, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अगर आप लोगों को मिला हो तो उससे आगाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोशल वर्कर हुसैन अली चानियो और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ मंगोपीर का, जिन्होंने हमारे लिए ये आवाज़ उठाई है और हमारे यहाँ आए हैं। पहले भी हमारे यहाँ मंगोपीर के दोस्त आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं हुआ। हमने चेयरमैन से बात की, हमारे यहाँ जो टाउन चेयरमैन है हाजी नवाज़ बरोई, उस तक हमने आवाज़ एक बार नहीं 100 बार हमने पहुँचाई और DC तक हम लोग गए और यहाँ पर MP MNAs हैं हमारे, उन तक हमने आवाज़ पहुँचाई। यहाँ तक के 2 साल पूरे हम भाग दौड़ किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के आप ये बच्चे देख सकते हैं, हमारे बच्चे के तकरीबन 200 से 250 बच्चे यहाँ जो गरीब आवाम हैं, उनके ये अभी इस तालीम के ज़ेवर से महरूम हैं। हम यहाँ के इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, और नहीं तो अल्लाह की रज़ा की खातिर 2.5 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को तोड़े हुए, और बिल्डिंग भी ऐसी कि RCC बिल्डिंग, और उसके बिना पर इन लोगों ने सरिया भी उठा लिया, दरी दरवाजे भी उठा लिए, जितना उसमें सामान था, बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी और बिल्कुल साफ़ सुथरा, बड़ी बड़ी जालियाँ लगी हुई थी, लोहे सारे उठा कर लेकर गए, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आया। इस बुनियाद पर कि हम आपको दूसरा यहाँ पर स्कूल बना कर देंगे, लेकिन 2.5 साल हो गए, अभी तक कोई पुरसान हाल नहीं। मकीन इतने परेशान है कि वो जो उनका बुनियादी हक है, जो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, उनके बच्चों का हक है, वो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि वो मुतालबा कर रहे हैं, वो मतलब नुमाइंदों से कि अल्लाह की रज़ा के खातिर जो है वो इस स्कूल को दोबारा तामीर कराए। हालांकि ये आईन पाकिस्तान और हमारे जो हुकूक के शहरियों के, उसमें बुनियादी हक ये है कि बच्चों को उनको तालीम फराहम किया जाए। ये उन मुंतखब नुमाइंदों और एजुकेशन डिपार्टमेंट महकमा तालीम की जिम्मेदारी है कि वो इसको फौरी तौर पर तामीर कराएं। अच्छा भाई, ये बताएं कि इर्द गिर्द जो बच्चे 2 साल से तालीम से महरूम हैं, वो किसी करीब में कोई और स्कूल यहाँ पर मौजूद है, नहीं है? और अगर नहीं है तो वो जो बच्चे जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, वो तालीम से महरूम हुए, तो अब क्या कर रहे हैं? नूर भाई, वो अभी कहीं कोई कूड़ा और कचरा कोई उठा रहा है, कोई गरीब बच्चे कुछ छोले बेच रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, कहीं पर मजदूरी पे लग गया। अभी क्या करें बच्चे? अभी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल तो हैं, लेकिन वो इतना उनके पास है नहीं कि अफोर्ड कर सके। हमने तो यहाँ पर इसके लिए एक जलसा भी किया और मैंने उसी जलसे के दौरान एक झोली भी रखी थी उनके आगे कि इस अल्लाह की रज़ा की खातिर यार दे नहीं सकते हो तो कम से कम हमारे से ये चीज़ें ले तो नहीं जाओ, हमें ये बना कर दो। हम अभी भी इस आपके प्लेटफार्म से हम ये गुजारिश करते हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, और नहीं तो अल्लाह की रज़ा की खातिर के लिए ये झोली रखता हूँ कि अल्लाह की रज़ा की खातिर हमें ये स्कूल बना कर दिया जाए। ये किचरा की हालत है स्कूल का। यहाँ जैसे बताया आपको राशिद भाई ने कि यहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे थे, वो बच्चे अब महरूम हो गए क्योंकि उनके वालिद साहब 20,000 रुपये तनख्वाह लेता है, वो अब बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले सके। अब वो बच्चे दर बदर घूम रहे हैं, किचरा उठाने पर मजबूर हैं, रोज़ी तलाश करते हैं किचरे में से। तो हम कहते हैं कि बराए मेहरबानी
ये जो स्कूल जो तोड़ा गया है इसको दोबारा तामीर किया जाए। राशिद भाई समेत जो इलाका मकीन है उनका देरीना मुतालबा है कि बंगी गोड में जो स्कूल है जिसको डेमोलिश कर दिया गया, 200 से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम कर दिए गए, उसको फौरी तौर पर तामीर किया जाए और जो यहाँ के बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं उनको तालीम के जेवर से मनवर किया जाए ताकि इलाके की और माशरे की बेहतरी में ये बच्चे अपना किरदार अदा कर सकें।